यहाँ हम अपने गीता पे चलते हैं। अभी हमने जो है शिव पुराण सुनाया था और अपनी गीता पे भगवान देखते हैं भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। देखो हमें उनकी वाणी सुननी चाहिए और वो क्या ज्ञान दे रहे हैं हमें ये भी सब सुनना चाहिए, समझना चाहिए। देखो हमें जो समझने की चीज़ है उसमें हमें फिर मन में हमें क्यों दुविधा रखनी चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं जो अर्जुन से, तो वो हम सब सुनते हैं। तो पहले भगवान का आवाहन करते हैं और भगवान से स्तुति वंदना करते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हैं। तो को क्षमा याचना करने से हमारे सारे दुख और पाप सब नष्ट हो जाते हैं। क्षमा याचना में बहुत बड़ी ताकत होती है। क्षमा याचना में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण तो भगवान को, राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, उनकी स्तुति वंदना करती हूँ। और बस ऐसे ज्ञान का मार्ग मेरे लिए खोलते जाएं और हमारे लिए ही नहीं सबके लिए खोलते जाएं, यही उम्मीद और यही आशा करते हुए और उनके मैं प्रार्थना और वंदना करती हूँ। और जितने ही संसार के हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो यहाँ देखो भगवान कृष्ण क्या समझाते हैं। देखो हमें थोड़ा सा भगवान के प्रश्नों पर हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। देखो भगवान का दिया हुआ उपदेश, भगवान का दिया हुआ ज्ञान अर्जुन को क्या महसूस करा रहा है। मतलब अर्जुन को भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान अर्जुन को क्या महसूस करा रहा है और अर्जुन क्या महसूस कर रहे हैं और अर्जुन क्या उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये देखो हम सबको जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखो अर्जुन अगर हम जान सकते हैं तो अगर हम गीता को पढ़ते हैं और हम सुनाते हैं तो हमें भी जानना चाहिए, हमें भी सुनना चाहिए। देखो यहाँ अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण कि जो भगवान ने ज्ञान दिया है, तो कह रहे हैं कि तुमने जो मुझे ज्ञान दिया है उस ज्ञान से मेरा मोह, जिस मोह में मैं पड़ा था, जिस अज्ञान में मैं पड़ा था, तो वो तुम्हारा ज्ञान देने से मेरे अंदर ये मोह खत्म हो गया। ये मोह खत्म हो गया। जब मोह खत्म हो जाता है, देखो ये हम सबके लिए है। देखो तुम अर्जुन की बात हम क्यों करते हैं, अर्जुन ही क्या, हम भी तो हैं, आप सब भी तो हैं, संसार के सभी तो हैं। जब मोह खत्म हो जाता है, जब हमें ज्ञान मिलने से और हमारा मोह खत्म हो जाता है, हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो ये अज्ञान नष्ट होने से, मोह नष्ट होने से तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे अंदर प्रकाश की ज्योति भी विराजमान हो जाती है, हमारे अंतःकरण भी प्रकाशमय हो जाता है। तो इस बात को हम नहीं कह रहे, अर्जुन कह रहे। अर्जुन किनसे कह रहे हैं, कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण तुमने जो मुझे ज्ञान दिया, चूंकि मेरे अंदर मोह था, अज्ञान था, तुमने जो मुझे ज्ञान दिया है इससे मेरा मोह नष्ट हो गया और इससे मेरा अज्ञान भी नष्ट हो गया। मेरे अंदर ज्ञान भी आ गया और ज्ञान आने से मेरे अंदर प्रकाश भी आ गया। और ये मैं सच कहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात अर्जुन कह रहे हैं। क्योंकि देखो हमारे अंदर के विकार खत्म होने से, हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त होने से, और जो हमारे अंदर शरीर के, देह के जितने विकार हैं वो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जिसके विकार नष्ट हो जाते हैं तो वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण, तो अर्जुन ने क्या देखा,
भगवान कृष्ण के अंदर अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा था कि भगवान कृष्ण से कह रहे, हे कृष्ण, मैं तुम्हारे ये ऐश्वर्य, प्रभाव और गुण और तुम्हारी कला और तुम्हारा जो ये ज्ञान देने का तरीका, ये सब मैंने आपसे सब सीख लिया और सब आपके अंदर देखा है। मैंने आपके अंदर आपके स्वरूप को भी देखा है और इसी ज्ञान की वजह से मैंने आपके असली स्वरूप का मैंने दर्शन किया है और साक्षात दर्शन किया है। तो ये तो सबके सामने है ही है, ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या, उन्होंने विराट रूप का दर्शन दिया और विराट रूप में उन्होंने जो जो दिखाया था वो केश अर्जुन ने देखा था। तो यहाँ पे अर्जुन ये कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर का सारा जो अज्ञान नष्ट हो गया, मेरे अंदर की जो मोह था वो भी सब नष्ट हो गया, क्योंकि मैं जो मेरे अंदर प्रकाश भी आ गया, ज्ञान आ गया, ज्ञान से प्रकाश आ गया। इससे मुझे तुम्हारी ऐश्वर्य की, इसी से जब भगवान के स्वरूप का हम ध्यान करते हैं या उनकी छवि हमारे अंदर बस जाती है, हमारे अंतःकरण में भगवान कृष्ण की छवि बस जाती है उनकी, तो कहते हैं ये मुरली मनोहर, तो ये फिर दिल में से, दिमाग में से किसी समय नहीं निकलते हैं। चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो, चाहे सुषुप्त अवस्था में हो, चाहे स्वप्न में हो, किसी भी अवस्था में हो, चूंकि भगवान कृष्ण फिर किसी को अपने भक्त के पास में किसी दूसरे स्वरूप को आने नहीं देते। तो हम चलते आज फिर क्या कहते हैं, तो ये सतोगुण रजोगुण का चल रहा है। तो हमें थोड़ा सा देखो, पढ़ने के बाद में हमें थोड़ा सा उनका ध्यान भी देना चाहिए कि आखिर को ये जो है क्या भगवान आगे अब क्या कह रहे हैं, अर्जुन से क्या बता रहे हैं, तो ये सब हमें ध्यान करना चाहिए। तो ये हम 14 अध्याय के, अभी तो हमारा 14 अध्याय चल रहा है, चूँकि मैं जो कुछ भी सुनाती हूँ मस्ती से आराम से सुनाती हूँ, ऐसा मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 14वें अध्याय का ये 13वां श्लोक है, तो हम सुनाते, चूँकि ये चल रहा है, ये जो है ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण की बात चल रही है, चूँकि इसमें भगवान ने गुणों की चर्चा हो रही है। इसमें भगवान ये प्रकृति के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, इसमें पूरे अध्याय में यही होगा। तो कहते हैं अप्रकाशो अप्रवतश्च प्रमादो मोहेव च तमस्येतान जायन्ते प्रबद्धे कुरुनंदन। तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्राद अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। देखो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं तो क्या समझाते हैं कि इस सत्व के क्या गुण हैं जिससे कि हमारे ऊपर तमोगुणी और रजोगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर सत्वगुण में रहते पे ये हमें प्रभाव दिखाई देने लगे रजोगुण के तमोगुण के, तो सोच लेना ये तमोगुण बढ़ रहा है। और तमोगुण वाला अगर रजोगुण वाला अगर तमोगुण में जाता है या तमोगुण वाला रजोगुण के अगर वो लक्षण देखता है और उसके तमोगुण बढ़ने लगता है, तो रजोगुण को सोच लेना कि मेरे अंदर तमोगुण बढ़ रहा है। ये लक्षण होते हैं, ये सारे लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो ये अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण तो 4 होती है, अप्रकाश और अप्रवृत्ति और प्रमाद और निंद्राद और मोहिनी वृत्तियां, तो खैर जब ये मोहिनी वृत्तियां तो हो ही जाती हैं। फिर ये 4 चीज हैं, ये 4 चीज मनुष्य के अंदर आ जाती हैं। तो कभी गर्मी कभी सर्दी, कर क्या कर, मुझे तो गर्मी बहुत, सर्दी मुझे
बर्दाश्त है, गर्मी बर्दाश्त नहीं है। तो यहाँ तमो, ये 4 चीज हैं। 4 क्या हैं? अगर किसी के अंदर तमोगुण बढ़ने लगे तो आदमी को सचेत हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मेरा तो सतोगुण के तो लक्षण सवरे गए, सतोगुण में तो मेरा कोई काम ही नहीं है, सतोगुण तो मेरे पास है ही नहीं है, चूंकि तमोगुण बढ़ रहा है। चूंकि मेरे अंदर, जैसे कि हमारे अंदर, चलो हमारे अंदर अगर हमें नींद आने लगती है, हम सोच लेते हैं ये नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, तो हर एक किसी को सोचना चाहिए इतनी नींद क्यों आ रही है। मैं काम करते करते भी नींद आने लगती है, पूजा करते करते नींद आने लगती है, या फिर कुछ। तो देखो ये नींद आने लगे तो वैसे हालांकि इसके 2 होते हैं, एक तो थकान की वजह से नींद आती है, या एक जो होती है कि हमारे ये रजोगुणी और तमोगुणी ये हमारे अंदर बढ़ने लगा, तो सचेत है जाना चाहिए। क्योंकि इसके लक्षण होते हैं, तो इसके 4 लक्षण हैं। इसके अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और निंदा। अगर ये तमोगुण में बढ़ने लगे तो ये सोच लेना चाहिए कि हमारे अंदर तमोगुण बढ़ने लगा। तमोगुण ये सब ही उत्पन्न होते, तमोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में, मतलब हमारे अप्रकाश, अप्रकाश माने प्रकाश नहीं रहता। हमारे तमोगुण के बढ़ने पर हमारा अंतःकरण में ये चंचलता होती है, ये मन विचलित रहता है। अंतःकरण में जो है हमारे कोई अच्छा कार्य हम नहीं कर सकते, और ना ही हमारी इंद्रियों में, इंद्रियां हमारे कोई कार्य करती, ना इंद्रियों में प्रकाश होता है, ना हमारे अंतःकरण में अप्रकाश। अप्रकाश माने अंधेरा हो जाता है, मतलब हमारे कोई प्रकाश नहीं रहता है, और हमारा मन, इंद्रियां हमारे कोई अच्छा कार्य नहीं करती है, और अंतःकरण में भी अंधेरा सा हो जाता है। अंतःकरण में हमारे अंदर प्रकाश नहीं होता है। अप्रकाश, चूंकि जब प्रकाश का अभाव हो जाता है तो अप्रकाश बढ़ता है, और बढ़ता है तो ये तमोगुण में ही तो बढ़ता है। सोच लेना चाहिए। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्त, मतलब जो कर्तव्य कर्म है, जो कर्म करने वाले हैं, तो इसमें क्या है? तमोगुण में ये आसक्ति, कर्म, और ये मोह, और ये अज्ञान। आसक्ति, मोह और ये अज्ञान, तो ये सब होते हैं। और ये जो है, और इसमें आलस, प्रमाद, निंद्रा, मतलब उसके अंदर प्रकाश की, इंद्रिया में अंतःकरण कोई प्रकाश की कोई एक किरण भी नहीं होती है, सारा शरीर उसका बेकार हो जाता है, और उसके कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्त, उसके कर्म करने की कोई इच्छा नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और हमें कहते हैं कि उसको जो है कर्तव्य अकर्तव्य में कोई उसकी बुद्धि नहीं होती है, उसको कर्म, अच्छे कर्म नहीं कर सकता, चूँकि उसकी सारे बुद्धि और ये सब कहते हैं स्थिर हो जाती है, कोई काम अच्छा करता नहीं है। कहते हैं कि कर्तव्य और कर्मों को सबको भूल जाता है कि क्या कर्तव्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अकर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो वो कहते हैं कर्तव्य कर्मों में, और अप्रवृत्ति मतलब उसकी जो है अप्रवृत्ति हो जाती है, वो कुछ करने को मन नहीं करता है, उसके जो है कोई काम करने को मन नहीं होता है, उसको अंदर आलस है, प्रमाद, आलस बढ़ जाता है, उसको प्रमाद हो जाता है। कहते हैं उसको प्रमाद हो जाता है कि उसको ये विचार ही नहीं होता है किस काम को करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर की जो उसकी इंद्रियां हैं और जो अंतःकरण है उसका शुद्ध पवित्र नहीं होता है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो ज्ञान में बढ़ जाता है, चूँकि तमोगुण बढ़ रहा है उसके अंदर, तो ये सब होता है। और व्यर्थ की चेष्टा, और व्यर्थ की चिंता करता है, चेष्टा करता है, क्या ये मैं ये करूँगा, जैसे कि स्वप्न, सुसुप्त, अभी मैंने कही, ये स्वप्न और सुसुप्त में जो सोचना होता है वो कार्य नहीं होता है। उस कार्य को सोने के बाद में क्या हम सपने में देख रहे हैं, लेकिन उठे तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही सपने में सोचता है लेकिन करता कुछ नहीं है। उसकी चेष्टा, कहते हैं व्यर्थ की चेष्टा, व्यर्थ की बातों को सोचता रहेगा,
उसकी इच्छा होगी ये भी कर ले वो भी कर ले, जो नहीं करने का उसको करेगा। चूँकि ये उसके तमोगुण बढ़ रहा है तो उसके अंदर करने की चेष्टा, अच्छे कर्म करने की चेष्टा नहीं होती है, व्यर्थ की बात सोचता है, व्यर्थ के कार्य करता है और व्यर्थ ही उसकी इच्छा होती है, इच्छा शक्ति उसके कहते हैं कि व्यर्थ के कार्यों में लगती है। और निंदा, जब ये सब कब होंगे तो ऐसे में क्या होता है, फिर निंद्रा आती है, नींद आती है। चूँकि जब कोई कर्म करेगा नहीं, करने के उसके अंदर कोई प्रवृत्ति ही नहीं है, आलस बढ़ रहा है उसके, जब आलस बढ़ जाएगा, कहते हैं हमारा शरीर काम उसका कर नहीं रहा है, उसकी इंद्रियां कुछ कार्य कर नहीं रही है, अच्छे कार्य वो करने की उसके अंदर सोच नहीं रही, उसकी बुद्धि नहीं रही और उसकी कुछ करने के लिए चेष्टा भी नहीं है, अच्छी बात को वो सोच भी नहीं रहा है, व्यर्थ की बातों को सोच रहा है। कहते हैं ये व्यर्थ चेष्टा कहता है, इच्छा करता है ये भी कर लूँगा, ये मेरे पास होना चाहिए, ये धन मेरे पास होना चाहिए, ये का, लेकिन ये व्यर्थ की सारी चेष्टा करता है वो। और तो ऐसे में क्या है, उसको नींद आएगी, नींद। कहते हैं निंदाद अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, जो अंतःकरण की जो उसके वृत्तियाँ हैं वो उसको मोह लेती हैं, मतलब वो प्रकृति में पूरा प्रकृति उसको ढक लेती है, प्रकृति के गुण उसको तमोगुण में बिल्कुल ही ढक लेती है। तो जब तमो ये सारी चीज जब बढ़ती है उसके अंदर, किसी के अंदर, तो ये सब ही उत्पन्न होते हैं। तो ये तमोगुण जब होता है तो ये सारे उत्पन्न होते हैं, ये सारे लक्षण होते हैं। न तो कुछ काम करने को मन करता है, व्रत की बातों को सोचेगा, उसके अंदर प्रकाश की एक किरण भी नहीं है, अंधकार है, सारे शरीर में उसके अंतःकरण में सारे में अंधकार है, प्रकाश नहीं है, प्रकाश का अभाव हो गया, प्रवृत्ति का अभाव हो गया, अप्रवृत्ति हो गई उसकी, सारा कुछ उसके जब इन चीज़ों का अभाव हो जाता है तो आदमी तमोगुण में चला जाता है। यदा सत्य प्रवृत्ति तो प्रलयम यात देह व्रत तदोतम विदाम लोकान मलान प्रत्यय प्रबद्धते। जब यह मनुष्य सतगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उस कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है। ये सारी बातें जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं तो ये सारे ही सतगुण के और जो बताए हैं ये गुण होते हैं। जब यह मनुष्य सतगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, जब सत्य के सतगुण में देखो, जब जो धर्म के कार्य करता है, जब उसके अंदर कोई आलस नहीं है, कोई उसके अंदर प्रमाद नहीं है, उसके अंदर कोई विवेक शक्ति कोई ऐसी नहीं है जिससे कि उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाए, उसके अंदर जब ज्ञान है और ज्ञान से उसके अंदर प्रकाश बढ़ता है, प्रकाश बढ़ता है तो अच्छा कार्य करता है, तो अच्छे भगवान के चिंतन मनन भी करता है, प्रकाश और कहते हैं धर्म के कार्य करता है। जब ये सारे करता है सत्वगुण में होता है तब, और उसकी उस समय पर मृत्यु हो जाती है सत्वगुण में होते हुए, तो भगवान कहते हैं तो उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाता, तब तो वो उत्तम करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गाद लोगों को प्राप्त होता है। तब वो कहते हैं उत्तम कर्म करने वाले जो जहाँ पे अच्छे कर्म होते हैं, जहाँ अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, फिर उस लोग को वो जाता है और वहाँ जाके उसको सारे सुख प्राप्त करता है, ऐसा मनुष्य। तो भगवान शिव बता कृष्ण बता रहे हैं रजस प्रलयम गत्वम स कर्म सिंह सुजायते तथा प्रलीन स्तमस मूढ़योनि सुजायते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं रजोगुण, ये तमोगुण के बढ़ने के बता रहे हैं, सतोगुण के वजह सतोगुण में होता है और सतोगुण के कार्य करता है तो उसके अंदर ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है तो प्रकाश बढ़, ज्ञान से प्रकाश बढ़ता है, उसके अंदर कोई आसक्ति मोह ममता कुछ भी नहीं रहता है, उसके अंदर निंद्रा आलस कुछ भी नहीं रहता, सबका अभाव हो जाता है। जब सबका अभाव हो जाता है तो वो उसको भगवान की प्राप्ति कर लेता है, तो उसी को सतोगुण कहते हैं। लेकिन अब आ गया रजोगुण, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्म की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। तो यहाँ तो इसमें लगा था, सतोगुण का क्या लगा था, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्ग, जो वहाँ जहाँ उत्तम कर्म होते हैं, जो जहाँ पर भगवान शिव का पूजन होता है, भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन होता है, भगवान के क्या कहते हैं ध्यान और मनन सब करते होते हैं और भगवान का सब पूजन और पाठ करते होते हैं,
तो वो कहते हैं स्वर्गाद लोक को प्राप्त होता है। तो कर्म करने, ऐसे कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्गाद लोक को प्राप्त होता है, स्वर्गों को प्राप्त होता है। स्वर्गों में मैंने अभी बताया, अभी उसमें बताया था शिवपुराण में कि जो यहाँ संसार में तो बिंदु की पूजा करते हैं, जो संसार के प्राणी हैं वो बिंदु की पूजा करते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले हैं, जो ऊपर कोट वाले हैं, जो ईश्वर कोट, नीचे मनुष्य कोट, ऊपर ईश्वर कोट, तो ईश्वर कोट में तो शिवलिंग की पूजा होती है। तो ऐसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो स्वर्ग लोक को जाता है तो वहाँ पे अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म में वो भी उसी में रहता है, जो आनंद प्राप्त करता है। तो रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। और जो रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो मृत्यु, जिसके रजोगुण बढ़ता है, जिसकी काम भावना बढ़ जाती है, जिसके ये कर्म शक्ति जो बढ़ जाती है, कर्म शक्ति, काम भावना है, आसक्ति है, ये बढ़ जाती है, ये जो मोह बढ़ जाता है, तो ये रजोगुण में, तो ये रजोगुण होता है। तो इसी रजोगुण में उसकी इसी अवस्था में अगर मृत्यु हो जाती है तो कर्मों की आसक्ति वाले, जो कर्मों में आसक्ति है, क्या ये हम करेंगे, कर्म करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा। कहते हैं देखो, यहाँ निष्काम भाव से, यहाँ सकाम भाव से पूजा करता है जो जीव और आत्मा। देखो, जब जीव और आत्मा का विच्छेद होता है तो तमोगुण वाले में तो कब विच्छेद होता है, जब होता है कि जब तमोगुण में, रजोगुण में चल रहा है तो उसकी काम भावनाएं हो जाती हैं, उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, उसकी मोह बढ़ जाता है, किसमें बढ़ जाता है, हम ये काम करेंगे तो कहते हैं वो सकाम काम में उसका मोह बढ़ जाता है व्यक्ति, हम ये काम करेंगे, ये काम करने से हमें इस फल की प्राप्ति होगी, ये सकाम भाव हो गया। सकाम भाव से जब भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो ये रजोगुण में रह गए तो क्या होता है, तो जीव आत्मा का यहाँ विच्छेद हो जाता है। चूंकि जो भगवान ऊपर जो काम होता है वो निष्काम भाव से होता है, और यहाँ जो जीवात्मा होती है ये सकाम भाव से पूजा करती है। चूंकि ये भगवान के बारे में, ये प्रकृति के बारे में जब ये तत्व से नहीं जानते हैं तो इनके सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में पड़ जाते हैं। तो यहाँ जो सकाम भाव से जो पूजा करता है उसकी मोह ममता बढ़ जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है, उसी में कर्मों के फल में मोह बढ़ जाता है, आसक्ति बढ़ जाती है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा। चूँकि फल की आसक्ति आ गई उसकी, कर्मों की, चूँकि कर्म ही वही कर रहा है, फल के लिए तो ये कर्म कर रहा है। जब ये सब आ जाता है तो मनुष्य, तो तमोगुण के मनुष्यों को में ये आसक्ति मनुष्य में उत्पन्न होता है, ये आसक्ति कर्मों में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, जब तमोगुण में कोई होता है, जब तमोगुण बढ़ता है तो मतलब रजोगुण जब बढ़ता है तो रजोगुण में बढ़ने के बाद में जब काम में आसक्ति होगी, कर्मों में आसक्ति होगी, कर्मों की फल की आसक्ति होगी, मोह होगा, और मोह से सारे कार्य करेंगे, काम वासनाएं होंगी, तो यहाँ तो कहते हैं तमोगुण के तो फिर ये तथा मनुष्य में उत्पन्न होता है। और तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ कीट, पशु आदि, कहते हैं जो तमोगुण में बढ़ने पर जो आदमी मर जाता है तो उसका मनुष्य होता है। और वैसे हालांकि रजोगुण में मनुष्य का जन्म मिलता है, तमोगुण रजोगुण में मनुष्य का जन्म मिलता है। जो भगवान क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि अभी तो रजोगुण ही तो चल रहा है, रजोगुण में तो इसकी कर्म ही आ सकती है, कर्मों में आ सकती है, ये मैं ये कर्म करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, इसको मोह है, आसक्ति है, कर्म ही इसलिए कर रहा है, तो भगवान फिर उसको मनुष्य का जन्म देते। रजोगुण वाले को तो मनुष्य का जन्म देते, लेकिन सतोगुण वाले को तो ये दिव्य लोक में जाके वह उत्तम कर्म करता है, जहाँ उत्तम कर्म होते हैं, जहाँ श्रेष्ठ कर्म होते हैं वहाँ जाता है, तो वहाँ अच्छे कर्म करता है और आनंद प्राप्त करता है, सुख भोगता है। लेकिन जो रजोगुण वाला है वो फिर मनुष्य में जन्म लेता है रजोगुण बढ़ने से, लेकिन जन्म मनुष्य में लेता है। लेकिन तमोगुणी वाला होता है वो मनुष्य मरने के बाद तमोगुण में बढ़ने पर
और अगर वो उस समय उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या बनता है? कीट, पशु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, पत्ता और मूल योनि में उत्पन्न होता है। तो ये भगवान ये कह रहे हैं, इसलिए तो वो हम कहते हैं कि संसार को अच्छे से रहना चाहिए। ये भगवान क्यों ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये भगवान अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं? अर्जुन को वहां तक लाना है, उन्हें भगवान कृष्ण को अर्जुन को वहां तक लाना है जहाँ पे कि जो धर्म युद्ध होगा तो ये इसको किसी बात का भय नहीं रहना चाहिए। तो हम सबको भी सोचना चाहिए। तो हमें अगर किसी आध्यात्मिक पुरुष से, इंसान से या सिद्ध पुरुष से, हम किसी से जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान नष्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि हम वो पाठ हम पढ़ते हैं, वो ज्ञान हम लेते हैं, जिससे कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये सब ठोक ठोक के समझाया, एक बात करके समझाया, क्योंकि अर्जुन को युद्ध करते समय पर कोई इसके अंदर आसक्ति, वो ममता और ये इसकी विवेक शक्ति काम करना न छोड़ दे। और ये जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर ये नहीं हो कि मैं कैसे युद्ध करूँगा, ये मेरे मामा, ये मेरे चाचा, ये ताऊ, ये सब है, सब निकाल दिया था भगवान ने। सब निकालने के बाद हम केवल भगवान के गुण स्वरूप ऐश्वर्य प्रभाव, ये ही निराकार साकार, मतलब जब अर्जुन को सब कुछ होगा था, अर्जुन खुद इस बात को कहते हैं कि कृष्ण मुझे ये सब ज्ञान देने के बाद में मेरे अंदर प्रकाश भी आ गया, ज्ञान आ गया, ज्ञान से प्रकाश आ गया। अब इससे मैं ये जाने, अब मैं तुमको तुम्हारे ऐश्वर्य प्रभाव गुण निराकार साकार और ये जो है तुम्हारे सब कुछ मैं ये जान गया हूँ और तुम्हारे गुण प्रभाव सब जान गया हूँ। तो अब मुझे कोई संदेह नहीं है। यही संदेह मिटाने के लिए तो भगवान कृष्ण ने उनको इतना समझाया था, इतना ज्ञान दिया था। यहाँ तक लाने के लिए ही तो कृष्ण को अर्जुन को इतना कृष्ण भगवान ने समझाया था। तो ये ज्ञान जब संसार के प्राणी लेते हैं, हम सब लेते हैं, तो हमारे अंदर भी प्रकाश बढ़ता है, अज्ञान नष्ट होता है, ज्ञान बढ़ता है, अंधकार खत्म होता है और हम अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं, निःसंदेह, बिना भय के, बिना डर के चलते हैं। तो यही मैं प्रार्थना करती हूँ। इसलिए हम सबको भगवान कृष्ण का ध्यान रहना चाहिए। तो ये गीता, ये शिव पुराण और एक गीता, ये मनुष्य को कहते हैं कि इस लोक और परलोक को से संकटों से दूर करने वाले ये दो ग्रंथ ऐसे हैं कि जो पढ़ लेता है, जो समझ लेता है, जो जान जाता है, तो उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती है। चूँकि मैं इतनी धड़ क्यों हो गई, मैं बहुत कोमल थी, आज भी हूँ, लेकिन इतनी नहीं थी। मुझे हर समय हर एक किसी का भैसा लगता था। ये जब से भगवान शिव और कृष्ण ने मेरे हाथ को, और मेरी माँ काली ने, और मेरे गुरु ने, और मेरे पितर जब से, और हनुमान जी सबसे आगे हनुमान जी आए ना, तो मैं भी चल पड़ी अपने मार्ग, अपना नसीब खोजने के लिए, अपना सुख चैन खोने के लिए, इस लोक और परलोक का सुख आनंद प्राप्त करने के लिए निकल पड़ी। अब मैं पीछे मुड़ने का कोई हिसाब नहीं है, और ना ही मुझे किसी की तमन्ना है, ना ही मुझे किसी से आशा है, ना ही मुझे किसी से कोई मन है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है सिवा भगवान की भक्ति और भजन के अलावा, और मेरे पास कुछ भी नहीं। तो ये कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, और सब अच्छे रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और भगवान का ज्ञान लेते रहो, ये कहते हुए सबको राधे राधे और जय श्री कृष्ण और गुड नाइट।